नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कल्पटिंग ब्रशेज़ में जो बाकी बचे हुए ब्रशेज़ हैं उनके बारे में। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि मैंने बाकी सारे ब्रशेज़ बता दिए हैं। आपने अगर नहीं देखे तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ब्रश है उसको बोलते हैं हम लोग साइड रिलैक्स, जो कि अगर इसके लिए क्या है कि अगर आप वायर फ्रेम देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम चलेगा। ठीक है, यहाँ पे साइड रिलैक्स कहने का मतलब क्या है कि जो टोपोलॉजी है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, वर्टिसेस और मेशेस, ये सब जो कैसे ये कनेक्ट हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस चीज़ का, उसमें अगर आप मान लीजिए कहीं पे कुछ डेंस पार्ट है, कहीं पे थोड़ा लाइट है, कहीं पे और ज़्यादा लाइट है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको वो एरिया थोड़ा और स्मूथ करना होता है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए सिंगल वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो आप उसको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टोपोलॉजी, द सिलुएट ऑफ द मैश। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग जैसे कि ये जो सिलुएट है, यानी कि इसका जो ये जो आउटलाइन अगर आप बोले तो है, उसको रखते हुए आप उसके मैश में, उसके टोपोलॉजी में चेंज कर पाएँ, तो उसके लिए हम लोग स्लाइड यूज़ करते हैं जनरली। बट अगर वो सिंगल वर्टेक्स पे कर रहे हैं तो समझ में आता है। ठीक है, बट अगर आप सिंगल वर्टेक्स या सिंगल एज, तो इस समझ में आता है। बट अगर आपको वो बड़े स्केल पे करना होता है तो फिर आपके लिए ये ब्रश ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे क्या है कि आप जो टोपोलॉजी में चेंजेस है वो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हम लोग न्यू स्कल्पटिंग नहीं, हम लोग न्यू सीन लेते हैं, न्यू जनरल। और यही क्यूब जो है, मैं ऐसा करता हूँ कि जो टोपोलॉजी है वो जो एजेस है उनके पास ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, तो जो डिटेल है, जो रेजोल्यूशन है मैश का, तो मैं जाता हूँ इसके अंदर मॉडिफायर में और यहाँ पे मैं एक बेवल मॉडिफायर डाल देता हूँ और हम लोग इसको ऑन रखते हैं। सॉरी, क्यू वायर फ्रेम। और ये जो क्यू है वो क्विक फेवरेट से मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो इसमें 2 कर दिया मैंने और इसके बाद मैं इसमें सब डिवीज़न डालता हूँ। ठीक है, तो ये और डेंस हो जाएगा। इसको और डेंस करते हैं। यहाँ पे वो एक्चुअल मैश आपको नहीं दिखा रहा अनलेस कि आप इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये 2.9 है, हालांकि मैंने 2.83 के नाम से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि जो ब्रशेज़ हैं वो आपको 2.83 में भी मिल जाते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर इसको अप्लाई करना होता है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल ए दबा सकते हैं। और इसी बात पे मुझे याद आया कि मेरा शॉर्टकट व्यूअर ऑन नहीं है, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल ए करेंगे तो वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये अप्लाई हो गया और ये एक सिंपल सा एक मैश हमारे सामने है जहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको और डेंस करता हूँ मैं, ए। ठीक है, अभी ये बहुत ही डेंस है। ठीक है, और अभी हम लोग इसके स्कल्प मोड में जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो डेंसिटी है यहाँ एजेस के पास वो बहुत ज़्यादा, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको रिलैक्स किया जाए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा और गैपिंग दिया जाए। एक एक जो फेस है उनके फेस के बीच का गैप बहुत कम है, तो उस केस में आप ये यूज़ करना चाहेंगे। इसका इस्तेमाल अगर आप पॉलीगॉन मॉडलिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये करके आप रिलैक्स कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए। तो मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ और फिर उसके साथ आप स्मूथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन फाइल है, डेमो फाइल। ओके, तो ये हो गया। मैं वायर फ्रेम से बाहर निकल जाता हूँ। इसके बाद है क्लॉथ ब्रश। क्लॉथ ब्रश बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप क्लॉथ क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले क्या था कि आपको ज्योमेट्री बना करके उसको क्लॉथ मॉडिफायर डाल उसको सिम्युलेट करना पड़ता था पहले, लेकिन अभी आपको सिम्युलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना सिम्युलेट किए भी क्लॉथ बना सकते हैं। इवन अगर आपको क्लॉथ नहीं भी बनाना है तो भी बहुत सारे डिटेल्स आप मेश के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जब ये आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाएगा क्लॉथ, हालांकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका
ये जो है जो आपको प्रॉपर्टीज़ एडिटर में मिलता है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा डिफॉर्मेशन, ठीक है, और फॉल ऑफ। तो फॉल ऑफ मैं रेडियल छोड़ देता हूँ। डिफॉर्मेशन में देखिए ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रैग है, तो ड्रैग बहुत ही इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे आपको ग्रैब में करके दिखाऊँ तो ज़्यादा आपको क्लियर मालूम चलेगा। सपोज़ इसको मुझे इस पार्ट को खींचना है, तो ये जो डिटेल्स जो क्रिएट हो रहे हैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ तो बहुत ही डेंस मैश है, इसलिए यहाँ पे मैं डायनामिक टोपोलॉजी ऑफ कर देता हूँ तो थोड़ा ये फास्ट चलेगा, ठीक है। तो इस तरह का डिटेल अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ से अच्छा है कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इससे लगता है कि एक कपड़े का बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा ऐसा खींच सकता हूँ, यू नो, दिस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए स्किन लटका हुआ, थोड़ा सा खींच दिया मैंने, और थोड़ा आप स्मूथ भी कर सकते हैं। ब्रश को बड़ा करके मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस तरह का डिटेल आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं आप, मतलब ऐसा आप क्लॉथ नहीं भी करना है तो भी आप, और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप प्रॉपरली छोड़ें, ठीक है। तो क्लॉथ ब्रश बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, ओके। डिटेल कहने का मतलब रेजोल्यूशन नहीं, उसके लिए आपको रेजोल्यूशन भी थोड़ा चाहिए। तो इस तरह का अगर आप क्लॉथ व्लॉथ अगर है तो वहाँ पे आप जैसा होता है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है अभी इसका रेडियल फॉल ऑफ है, इसको प्लेन करके देखें तो क्या होता है। मैं रेडियल नहीं रखता हूँ। तो इस तरह का डिटेल यहाँ पे आप क्रिएट करना चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्लॉथ ब्रश। इसके बाद है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई बहुत इजी है और इसका आई डोंट नो कोई इस्तेमाल करता भी है कि नहीं, बट ये क्या है, अगर आप डायनामिक टोपोलॉजी मेरा ऑन है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने करने का मतलब क्या, जब इसको चलाएंगे तो सिर्फ सिंप्लीफाई का क्या मतलब, ये तो इसका नाम कुछ और होना चाहिए था। बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप मान लीजिए कि कोई ब्रश यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे जैसे कि कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ग्रैब ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ग्रैब करते हैं तो जो उसका मेश का जो रेजोल्यूशन होता है उसके हिसाब से वो बिहेव करता है। बट समटाइम्स हो सकता है कि आप चाहते हैं कि नहीं इसका जो थोड़ा सा और स्मूथ हो, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम लोग ग्रैब से खींचते रहते हैं तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो पूरा स्ट्रेच हो जाता है। तो आपको अगर मान लीजिए कि इस जियोमेट्री में कुछ चेंज किए बिना इसका टोपोलॉजी आप चेंज करना चाहते हैं, इसका रेजोल्यूशन आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सिंप्लीफाई ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जैसे कोई भी जो ब्रश जो जो टोपोलॉजी को डिवाइड करता है उसका भी अगर आप स्ट्रेंथ ज़ीरो करके करेंगे तो भी वो सेम बिहेव करता है। बट ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये लिया मैंने और फ़िलहाल जो मेरा रेजोल्यूशन है वो 5 है, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको सब डिवाइड कर देगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसका टोपोलॉजी में उसका सिलुएट में कोई चेंज नहीं हुआ, टोपोलॉजी में चेंज हुआ, सिलुएट में चेंज नहीं हुआ। तो अभी इसके बाद आप ग्रैब यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है कि आपको लगे नहीं यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है इतना डिटेल की, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप इसका जो डिटेल साइज़ है वो कम कर सकते हैं। सपोज़ कि इसमें मैं कर देता हूँ 10, ठीक है, और इसके बाद इसको आप करेंगे कहाँ गया सिंप्लीफाई, तो वो उस डिटेल को वहाँ से निकाल देगा। तो ये कब आप यूज़ करेंगे, जब आपका मान लीजिए कि जो मॉडल है वो फाइनल हो गया,
और आपको लगता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत ज़्यादा डेंस हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिलुएट में कुछ खास चेंज तो है नहीं, तो यहाँ पे इतना डिटेल डालने की क्या ज़रूरत है। उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, यही सिंप्लीफाई का मतलब। ओके, तो ये है सिंप्लीफाई। हम लगाते हैं वायर फ्रेम को बाहर। उसके बाद है, एक मिनट, उसके बाद है मास्क। मास्क में क्या है कि आप किसी, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको कोई सर्टेन पार्ट पे काम करना है तो आप मास्क कर देते हैं, और अगर आप एक ही दबाएंगे तो फिर उससे रिलेटेड आपके ऑप्शंस भी यहाँ पे मिलते हैं, जैसे शार्प करना है या ग्रो करना है मास्क को, या इन्वर्ट करना है, ये सारी, या क्लियर करना है, ये सारी चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि ग्रो करना है तो आप इसको ग्रो करते जा सकते हैं, श्रिंक करना है तो आप इसको श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। इन्वर्ट करना है तो इन्वर्ट कर सकते हैं, क्लीन करना है, क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, उसके बाद मुझे इसके ऊपर काम करना है तो मैं इसको इन्वर्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद मुझे जो भी काम करना है यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो जो भी इफ़ेक्ट है वो इसी एरिया के अंदर रहेगा, ठीक है। मैं जो भी करना चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सी ब्रश, क्लियर ब्रश ले लिया और यहाँ पे मैंने कुछ क्रिएट किया। देखिए मैं जो कर रहा हूँ वो इसी एरिया के अंदर, इसके बाहर वो नहीं जाएगा, ठीक है। और जो डिटेल है वो मैंने बढ़ा दिया है ना, इसको हम लोग 5 कर देते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पे मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए इसको, ये बेसिकली ही मास्किंग है, ठीक है। तो यह है आपका मास्क, और क्लीन करने के लिए फिर मैं इसको ऐसे क्लीन कर लूँगा, इन्वर्ट नहीं, क्लीन कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मास्क, उससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शंस है वो मैं बता दिया, ए में मिलेंगे, या फिर आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि एक्सपेंड बाय टोपोलॉजी, एक्सपेंड बाय कर्वेचर, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे मास्क थोड़ा सा पेंट करता हूँ, तो कर्वेचर के हिसाब से मान लीजिए कि ये इस साइड का मास्क सेलेक्ट नहीं करे जब मैं इसको ग्रो करूँ ये, बट इसका जो प्लेन है, हाँ, उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट करे, तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, एक्सपेंड मास्क बाय कर्वेचर, शिफ्ट अल्ट ए। तो ये उसके हिसाब से जो सेलेक्ट कर रहा है, तो इसने देखिए पीछे नहीं सेलेक्ट किया, इसने सिर्फ वो वाला हिस्सा सेलेक्ट किया जहाँ पे, मतलब कर्वेचर कहने का मतलब जो जियोमेट्री का जो सरफेस है उसमें कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, जितना ज़्यादा कर्व हो रहा है। तो देखिए ये वाला जो पीछे का जो पार्ट है वहाँ पे कर्व जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये सब इसके लगभग सेम प्लेन पे हैं, तो इसलिए उसको वैसे उसने सेलेक्ट किया। तो ये यूज़फुल हो सकता है आपके लिए बहुत सारे कंडीशन में, ठीक है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं क्लीन मास्क, ठीक है। उसके बाद है फेस सेट्स भी लगभग सेम जैसा काम करते हैं, ये भी मास्किंग के लिए हैं एक तरह से। तो अगर मान लीजिए कि आपको किसी एक सर्टेन पार्ट पे काम करना है तो आप उसको पेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये भी मास्क की तरह ही काम करता है, बट आप मल्टीपल मास्क क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सपोज़ कि ये है, ये मैंने किया और मुझे इसके ऊपर काम करना है, बट एक ही स्ट्रोक में करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। मुझे इसके ऊपर काम करना है, तो मैंने एक ऐसा सिलेक्शन बना लिया। और अगर आपको सिर्फ इस वाले सिलेक्शन को देखना है तो यहाँ पे आपका जो कर्सर है यहाँ पे होना चाहिए, और आप H दबाएंगे तो आपका ये वाला पार्ट ही आपको दिखेगा, और इसके ऊपर आप जो भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि C या फिर G ले लेता हूँ मैं, और फिर मैं इसमें जो भी चेंजेस करना चाहूँ आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। और अगर वो वापस जाना है H दबाएंगे, दोबारा वापस चले आएंगे। आपको इस वाले पे करना है H H H H H। अगर आप मैश पे क्रिएट करेंगे तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है फेस सेट्स। आप चाहें तो
जो मास्क आप क्रिएट करते हैं उस मास्क से भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक मास्क क्रिएट करूं यहाँ पे मास्क, और ये मैंने छोटा कर लिया और मैंने ये एक मास्क क्रिएट किया, फेस सेट में जा कर के मैं कर सकता हूँ फेस सेट फ्रॉम मास्क। तो ये मास्क आपका क्रिएट हो गया। हालांकि यहाँ पे मास्क भी दिखा रहा है तो मैं क्लियर मास्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, फेस सेट्स वही सेम चीज़ें हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एडिट मोड में कोई सिलेक्शन किया उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं फेस सेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मास्क ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, हालांकि इसको आप क्लियर नहीं कर सकते हैं आई गेस। तो आपको अगर आपको नहीं देखना है, क्योंकि इसके अंदर मुझे नहीं दिखा कुछ क्लियर करने का ऑप्शन दिख रहा है, मास्क में आपका रहता है क्लियर। तो अगर आपको नहीं देखना है तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं फेस सेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अभी हम लोग ओपन करते हैं, वापस डिफ़ॉल्ट स्टेट में चला जाता हूँ मैं। उसके बाद है बॉक्स मास्क। मास्क का ही एक वेरिएशन है बॉक्स मास्क। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक बॉक्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कि ये आपको दिखा यहाँ पे अंडू, ओके, मुझे एक सर्टेन पार्ट जो है वो उसको बाहर निकालना है। अगर मुझे वो बॉक्स की तरह करना है तो मैं ऐसा सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको इन्वर्ट करके मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद मैं क्लीन कर लेता हूँ, थोड़ा स्मूथ कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये है आपका बॉक्स मास्क। इसके बाद है बॉक्स हाइड। तो अगर आपको एक सर्टेन हिस्से पे काम करना है, सेम चीज़ें हैं, तो आप आप चाहते हैं कि ये नहीं दिखाई दे, ये नहीं दिखाई दे, ये नहीं दिखाई दे, हाँ, इसको आप हाइड कर सकते हैं सबको। ये नहीं दिखाई दे तो सिर्फ ये दिख रहा है। अगर आपको वापस लाना है तो Alt H दबाएंगे तो आपका आ जाएगा वापस। शॉर्टकट व्यूअर बंद हो गया, स्टार्ट। ओके, तो बॉक्स मास्क वापस लाना है Alt H। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, मैश फिल्टर्स क्या है कि पूरे मैश के ऊपर अगर आप कुछ फ़िल्टर डालना चाहते हैं, सपोज स्मूथ करना है या शार्प करना है या इस तरह की चीज़ें करनी है, वो आप सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। इन्फ्लेट है, स्मूथ है, स्केल है, रैंडम है, स्फेराइज कर, स्फेयर बना देना है पूरे को। जो हम लोग स्फेयर कास्ट करते हैं तो स्फेयर रहता है उसके अंदर। उस तरह का अगर मॉडिफिकेशन करना है पूरे मैश पे एक साथ तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए स्मूथ करना है तो मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ, ये स्मूथ हो गया। इन्फ्लेट करना चाहते हैं तो आप इन्फ्लेट कर सकते हैं ऐसे। अगर आपको स्केल करना है तो आप स्केल कर सकते हैं। रिलैक्स करना है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। एक तरह का स्मूथ ही है। ठीक है, तो इस तरह के फ़िल्टर्स आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंडम है तो इस तरह का रिंकल्स क्रिएट करना है पूरे मैश के ऊपर, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये सब आप शेडिंग के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये रैंडम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ओके, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्लॉथ फ़िल्टर। ये जो ऑप्शन है ये ब्लेंडर 2.9 में आपको मिलेगा शायद, आई डोंट थिंक ये 2.83 में है। तो जैसे मैश फिल्टर में है वैसे ही आपका क्लॉथ फिल्टर है जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया ब्रश, बट एक सर्टेन हिस्से में किया ब्रश के साथ। पूरे मैश के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आप ये वाला क्लॉथ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ग्रेविटी है, यानी इसको अगर आप करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। इसमें है आपका इन्फ्लेट है, एक्सपेंड है, पिंच है,
तो हम लोग इसको इन्फ्लेट करके देखते हैं। हालांकि बहुत ही डेंस मैश है, बट ये देखिए इसमें हवा भर रहा हूँ मैं और ये भर गया, ये हो गया इन्फ्लेट। ओके, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपके नॉर्मल ब्रशेस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, मूव, रोटेशन और स्केलिंग, और जिसमें जो तीनों आपको दिखाते हैं। एक काम करता हूँ मैं, मास्क ले लेता हूँ M, और हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको इन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने मूव लिया और मैं एक काम करता हूँ, ये कर देता हूँ मैं पिवट टू मास्क बॉर्डर, जो कि आप कहाँ से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं स्कल्प्ट सेट पिवट टू मास्क बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आऊँ, ठीक है। तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आप उसको रोटेट कर सकते हैं, Z अंडू, सेट पिवट मास्क बॉर्डर, रोटेट कर सकते हैं या स्केल कर सकते हैं, या आप तीनों एक साथ कर सकते हैं, यू नो, एक साथ मतलब आपको तीनों मैनिपुलेटर एक साथ मिलेंगे। और उसके बाद क्या है, तो मैं अंडू कर दूँ, सब नहीं चाहिए। इसको क्लीन कर दिया जाए। और उसके बाद आपको है एनोटेशन। एनोटेशन क्या है, एनोटेशन बेसिकली है, अगर आप सॉरी जो एनोटेशन है डिफ़ॉल्ट, अगर आप स्कल्प मोड में नहीं होते हैं तो आई थिंक ये 2.9 में आया है क्या, मे बी, बट आप ज्योमेट्री ये स्कल्प कर सकते हैं, सॉरी एनोटेट कर सकते हैं। मैंने एनोटेशन बंद करके रखा है क्या, एनोटेशन, ठीक है। और इसका जो कलर है चेंज करता हूँ मैं, तो एनोटेशन ऑन है। और इसके बाद आप यहाँ जाएंगे टूल में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा नन। फिलहाल एक लेयर है और लेयर का कलर मान लीजिए मैंने रेड कर दिया, तो मैं इस तरीके से इसके ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो जियोमेट्री के ऊपर कर सकता हूँ, प्लेसमेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, कुछ शो करने के लिए कि अगर आप मतलब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने समझ के लिए कि हाँ यहाँ पे जो फेस का जो प्रोपोर्शन है वो कहाँ से क्या है, वो सारी चीज़ें आप करने के लिए सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एनोटेशन बस, और क्या है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो अब मैंने आपको सारे ब्रशेस बता दिए इसमें, सो उसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नॉन डिलीट, नो एनोटेशन, सी ब्रश, ये हो गया सी। और ये मैं यूज़ नहीं करता, तो मैं टूल्स जो एन पैनल है उसको मैं हटा देता हूँ। ओके, सो thank you so much for watching this video and I'll see you next time. Bye bye.